सोचो, एक गरीब लड़का जिसके पिता की बचपन में मौत हो जाती है। माँ घर घर बर्तन मांजकर पढ़ाती है, लेकिन उस लड़के की किस्मत बदलती है जब उसकी जिंदगी में आती है एक लड़की। वो लड़की सिर्फ प्यार ही नहीं करती, बल्कि उसका हौसला बनती है, उसकी ताकत बनती है। और आखिरकार वही गरीब लड़का आईपीएस ऑफिसर बनकर देश की सेवा करता है। ये कोई फिल्म नहीं, ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के एक छोटे से गांव की। कैसे दिव्या ने मदद की और अभिषेक बन गया आईपीएस ऑफिसर। और यही कहानी शुरू होती है उस धूल भरी सड़क से, जहां हर सुबह सूरज निकलते ही अभिषेक अपनी माँ को पसीने में भीगा हुआ देखता, जो हाथों में लोटा, बाल्टी और झाड़ू लिए लोगों के घरों में जाती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती और फिर थक कर बैठती तो आंखों में एक ही सपना तैरता, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, वर्दी पहनेगा, लोग उसका नाम इज्जत से लेंगे। लेकिन गरीबी ऐसी कि अभिषेक के पास न ढंग की किताब, न नई यूनिफॉर्म, न स्कूल बैग। सिर्फ माँ की मेहनत की कमाई से खरीदी गई टूटी फूटी कॉपियाँ और उधार की किताबें थीं। मगर उसकी आंखों में वो सपने थे जो हालात से बड़े थे। स्कूल के दिनों से ही वो होशियार था। टीचर कहते थे तू आईपीएस बन सकता है, और इन्हीं शब्दों ने उसके दिल में वो बीज बो दिया जो धीरे धीरे उम्मीद की बेल बन गया। मगर रास्ता आसान नहीं था। 10वीं के बाद जब कोचिंग करनी थी, तब माँ ने सोने की अपनी एकमात्र नथ उतारकर गिरवी रखी ताकि बेटे की फीस भर सके। और अभिषेक कोचिंग सेंटर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात हुई दिव्या से, एक मासूम सी, सादगी से भरी, गुलाबी सलवार सूट में आई लड़की, जिसके पिता बिजली विभाग में इंजीनियर थे। घर में संपन्नता थी, मगर दिल में बहुत गहराई से इंसानियत थी। पहली बार जब दिव्या ने उसे देखा, वो किताब मांग रहा था और उसकी आवाज में झिझक थी, मगर आंखों में ईमानदारी थी। और दिव्या की मुस्कुराहट ने उस झिझक को तोड़ दिया। दोनों की दोस्ती यूं शुरू हुई जैसे किसी पुरानी फिल्म का सीन हो, एक हंसी, एक किताब और एक मुलाकात जो हर दिन गहरी होती चली गई। वो उसे अपने घर से टिफिन लाकर देती, कभी चुपके से लाइब्रेरी में नोट्स रख देती और मजाक में कहती, अगर आईपीएस नहीं बना तो मुझसे शादी कर लेना, मेरी लाइफ तो ठीक हो ही जाएगी, तुम्हारी भी संवर जाएगी। और हर बार अभिषेक हंसता, पर दिल से उसकी ये बात उसे और मजबूत कर देती। धीरे धीरे वो दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, मगर ये मोहब्बत भी आसान नहीं थी। जब दिव्या के घर वालों को पता चला तो घर में बवाल मच गया। तू उस गरीब लड़के से प्यार करती है जिसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। मगर दिव्या ने आंसू पोंछकर कहा, शादी करूंगी तो अभिषेक से, वरना नहीं। उधर अभिषेक की जिंदगी में सबसे बड़ा इम्तिहान था यूपीएससी की परीक्षा। पहले अटेम्प्ट में असफलता मिली, दूसरा प्रयास भी नाकाम। माँ की आंखों में मायूसी, दिव्या की आंखों में आंसू, मगर भरोसा अडिग रहा। दिव्या ने कहा, एक आखिरी बार जी जान से कोशिश कर, मैं तेरे साथ हूँ। तीसरे प्रयास में अभिषेक ने वो कर दिखाया जो कभी उसने सपने में देखा था। रात रात भर की पढ़ाई, माँ की दुआएं, दिव्या का साथ, और आखिरकार रिजल्ट वाले दिन उसने दिव्या को फोन किया, दिव्या, मैं आईपीएस बन गया। उस एक पल में दिव्या के सारे आंसू, सारी लड़ाइयाँ, सब कुछ जीत में बदल गया। दिव्या के घर वाले भी झुक गए और कहा, हमें भी अब उस पर गर्व है। फिर वो दिन आया जब गांव की गलियों से निकलकर अभिषेक ने वर्दी पहनी। उसके सीने पर नाम की पट्टी चमक रही थी, और माँ की आंखों में जो सुकून था वो शब्दों से परे था। गांव के लोग जो कभी ताने मारते थे, अब सलाम करते थे और कहते, गरीब लड़का आईपीएस बन गया। मगर ये बस अभिषेक की कहानी नहीं, ये कहानी है दिव्या की भी, जिसने उसके हौसले को जिंदा रखा, उसकी कमजोरियों को अपनी मोहब्बत से ढक दिया। कभी नोट्स दी, कभी हौसला, कभी प्यार, कभी मजाक में कही वो बात, मुझसे शादी कर लेना, जिसने उसे बार बार उठ खड़ा किया। इस कहानी में ट्विस्ट भी कम नहीं थे। कोचिंग के दिनों में बारिश में भीगते हुए लाइब्रेरी तक जाना, कॉलेज के कैंटीन में घंटों बैठकर सपनों पर चर्चा करना, दिव्या के घर वालों से छुपकर चिट्ठियां लिखना, मोबाइल पर देर रात तक बातें करना, और फिर असफलता की रातों में रोना, टूटना,
फिर भी सुबह उठकर फिर से किताब खोलना। जब दूसरा अटेम्प्ट फेल हुआ तो दिव्या भी टूटी, मगर उसने अभिषेक से कहा, ये आखिरी बार होगा और हम हारेंगे नहीं। अभिषेक की माँ भी कहती, बेटा तू बनेगा, तेरा बाप होता तो कितना खुश होता। फिर तीसरे प्रयास में इंटरव्यू की तैयारी के लिए पैसे नहीं थे, तब दिव्या ने अपने गहने बेचकर मदद की बिना बताए, और बस इतना कहा, तू फेल नहीं हो सकता। इंटरव्यू के दिन अभिषेक की आवाज कांप रही थी, मगर दिल में दिव्या की मुस्कुराहट थी, माँ की दुआ थी, और यही उसकी ताकत बन गई। रिजल्ट वाले दिन वो एक सेकंड को भी स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाया, और जैसे ही नाम दिखा, दिल की धड़कन तेज, आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कुराहट थी। उसने सबसे पहले फोन दिव्या को किया, और उस आवाज में सब कुछ था, प्यार, जीत, भरोसा और राहत। और दिव्या की हंसी के पीछे आज भी वही पुरानी बात थी, अब मुझसे शादी करोगे ना? फिर शादी हुई, गांव के मंदिर में, सादे से मंडप में, मगर दिल से दिल का सबसे अमीर रिश्ता। शादी में सबसे खास मेहमान थी अभिषेक की माँ, जिनकी आंखें बेटे की वर्दी देखकर नम थीं, और दूसरी तरफ दिव्या के पिता, जो अब अपनी बेटी के फैसले पर गर्व कर रहे थे। आज जब अभिषेक ऑफिस की कुर्सी पर बैठता है तो हर फाइल पर दस्तखत से पहले माँ का चेहरा और दिव्या की मुस्कुराहट याद करता है। ये कहानी बताती है कि मोहब्बत सिर्फ फिल्मी डायलॉग नहीं, वो ताकत है जो हालात को बदल देती है। सच्चा प्यार हाथ थामकर चलाता है, गिरने नहीं देता, और जब थक जाओ तो कहता है, मैं हूं ना। ये कहानी बताती है कि सच्ची मेहनत हार नहीं मानती, और जो सपने दिल से देखे जाते हैं वो पूरे होते हैं। और सबसे ज्यादा ये कहानी बताती है कि एक लड़की की मदद, उसका भरोसा, उसका प्यार किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। शिवपुरी की इस असली कहानी में रोमांस भी है, संघर्ष भी, आंसू भी, जीत की मुस्कान भी, और सबसे प्यारा ट्विस्ट ये कि जिस गरीब लड़के को लोग ताना देते थे, वही आज आईपीएस की वर्दी पहनकर सलाम करवाता है। और जब उससे कोई पूछता है कैसे किया, तो वो सिर्फ एक नाम लेता है, दिव्या। क्योंकि अगर दिव्या न होती तो शायद ये कहानी भी न होती। यही सच्चा प्यार है, यही असली जीत है, और यही वो कहानी है जो आज हजारों दिलों को उम्मीद देती है कि अगर सच्चे इरादे हों, माँ की दुआएं हों, और किसी का दिल से दिया हुआ भरोसा हो, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। यही कहानी है गर्लफ्रेंड की मदद, गरीब लड़का बना आईपीएस ऑफिसर। और ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के एक गांव से निकली 100% सच्ची कहानी है।